गुड मॉर्निंग प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का मिल्टन इंग्लिश में। मैं आलोक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मिल्टन इंग्लिश में। आज मैं बताने जा रहा हूं क्लास 12 का पूरे चैप्टर्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्यारे छात्रों, आज की क्लास हमारे उन छात्रों के लिए है जिनका एग्जाम कल होने वाला है, अर्धवार्षिक परीक्षा। साथ ही साथ मेरा आज की क्लास उन छात्रों के लिए भी सही साबित होगा जिनका परीक्षा नहीं भी है, क्योंकि आज के क्लास में मैंने पूरे तमाम चैप्टर्स को लाया है और सभी चैप्टर्स को बारी बारी से मैंने डिस्कस किया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में। तो आपको बने रहना है एंड तक और पूरी क्लास को शिद्दत से देखनी है, ताकि क्लास 12 का परीक्षा जब समय पे हो तब आपको कोई समस्या वहां फेस करने की कोई आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए बिना देर गवाए हुए, बिना समय गवाए हुए आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थी पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपको क्लास 12 तक एग्जामिनेशन तक देखने को मिलेगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो प्यारे छात्रों, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देनी है, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना है ताकि ये क्लास उन छात्रों तक भी पहुंच पाए जिनको नीड है। चलिए, तो बिना देर किए हुए आज की क्लास को मैं यहां से शुरुआत करता हूं और शुरुआत करने का प्रयास करता हूं। आप सभी छात्रों को बने रहना है। पहला क्वेश्चन है प्यारे छात्रों, वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ नोटिस। प्यारे बच्चों, कह रहा है नोटिस राइटिंग में, नोटिस राइटिंग में सैल्यूटेशन कहां रखा जाता है। प्यारे छात्रों, नोटिस राइटिंग का अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले नोटिस राइटिंग में हम लोग क्या करते हैं मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है या इंस्टीट्यूशन का नाम होता है, ओके। उसके बाद नोटिस लिखी जाती है कैपिटल लेटर में, और उसके बाद प्यारे छात्रों एक लाइन छोड़ के डेट लिखा जाता है इधर इधर बायां साइड, और फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखा जाता है। प्यारे छात्रों, फिर मेन बॉडी स्टार्ट होती है यहां से, और मेन बॉडी के बाद नीचे सिग्नेचर हो जाती है डेजिग्नेशन के साथ। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। क्या प्यारे छात्रों, कहीं भी आपको यहां सैल्यूटेशन मिला नहीं मिला, इसका मतलब है कि नोटिस राइटिंग में किसी भी तरह का कोई सैल्यूटेशन नहीं होता है, तो हमारा डी सही हो जाएगा। कह रहा है देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन नोटिस, तो उत्तर आपका जो है विकल्प डी हो जाएगा। प्यारे छात्रों, मैं आपको बताऊं कि नोटिस राइटिंग से भी सवाल आपका रहने वाला है कल के जो एग्जामिनेशन में आने वाले प्रश्न होंगे उसके लिए, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। आइए फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारे प्यारे छात्रों ये है, कह रहा है कि नोटिसेस नोटिसेस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, यानी स्कूल्स और कॉलेजेस में जो नोटिस होता है प्यारे बच्चों, वो किसके अनाउंसमेंट के लिए होता है? प्रिंसिपल के अनाउंसमेंट नहीं, हेडमास्टर को अनाउंस करने के लिए नहीं, पियोन को अनाउंस करने के लिए नहीं। प्यारे छात्रों, नोटिस जो होती है वो विद्यार्थियों को अनाउंस करने के लिए किया जाता है। विकल्प इसका हो जाएगा सी। ठीक उत्तर क्या हो जाएगा? सी। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल। अभी मैंने स्टार्ट किया है, ये क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन कोई बात नहीं, आप सिर्फ 1 घंटा की ये क्लास को देख लीजिए, कितना ये क्लास आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। बस 1 घंटा देखिए और पूरी क्लास को अच्छे से देख करके आप एग्जाम में बैठ जाइए, सवाल यहीं से रहने वाला है, ठीक है। चलिए फिर हमारा अगला क्वेश्चन आने से पहले आज हम कुछ पंक्ति से आज की क्लास को अंजाम देना चाहता हूं, नया मोड़ देना चाहता हूं। रास्ता भी जानता हूं, चलना भी जानता हूं। रास्ता भी जानता हूं, चलना भी जानता हूं, मैं आग हूं तबीयत से जलना भी जानता हूं, मुझे मोम ना समझो झट से पिघल जाऊंगा मैं, सूरज हूं डूबकर निकलना भी जानता हूं। तो ये दृढ़ संकल्प आपकी होनी चाहिए, और इसी के साथ आपको लगन और मेहनत के साथ जो आपके पेरेंट्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ में कुछ पाने के लिए, वो आप सिद्ध करें और निश्चित तौर पे आपका वो चीज़ हो। प्यारे छात्रों, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को मैंने कई बार बता चुका हूँ ऑफलाइन क्लासेस में।
कि लेटर्स टू द एडिटर आर रिटेन। प्यारे छात्रों, लेटर्स टू एडिटर ये जो है सो फॉर्मल लेटर है और यही लेटर जो है आपको फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मल लेटर है और ये हमेशा स्कूल के लिए नहीं लिखा जाता है, कॉलेज के लिए नहीं लिखा जाता है, क्लब के लिए नहीं, यानी न्यूज़पेपर के लिए लिखा जाता है। प्यारे छात्रों, विकल्प इसका ये ठीक हो जाएगा। तमाम छात्रों से मेरा अनुरोध होगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा आज का टारगेट है एक दिन में ये वीडियो 1000, तो 1000 लोगों तक आपको पहुंचाने का काम मैं दे रहा हूं, सौंप रहा हूं। बहुत ही शिद्दत से मैंने क्वेश्चन को सेट किया हूं और आपके एग्जामिनेशन के लिए मैंने ऐसा करा। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो कि बहुत खास क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इन रिपोर्ट राइटिंग, प्यारे छात्र कह रहा है कि इन रिपोर्ट राइटिंग में जो नरेशन होती है किसी भी इवेंट की, किसी घटना की, जो इवेंट की किसी घटना का जो नरेशन होता है, जो नरेट करता है, वो किस में लिखा जाता है। भाई मैं आपको कहा कि कभी भी ना प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं लिखा जाता है, प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं लिखा जाता। तो फ्यूचर यहाँ है, प्रेजेंट यहाँ है और यहाँ भी प्रेजेंट है, खत्म कर दीजिए। विकल्प हमारा क्या बनेगा, डी, इमीडिएट पास्ट। यानी रिपोर्ट राइटिंग को इमीडिएट पास्ट का मतलब सब्जेक्ट प्लस V2, यानी प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस कह ले सकते हैं आप इसको, इसमें लिखा जाता है। प्यारे छात्रों, इस भी क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम चल गया होगा। अब बिना देर किए हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी छात्रों से मेरा अनुरोध होगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें। आज की क्लास बहुत ही खास होने वाला है। चलिए अब देखो, यहाँ पे कह रहे क्वेश्चन है, यू आर सुधांशु सुनिधि, स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। कह रहा है कि आपका नाम सुधांशु है या फिर सुनिधि है और आप जो है स्टाफ रिपोर्टर हैं, कहाँ का, टाइम्स ऑफ इंडिया का। यू हैव बीन आस्क्ड टू कवर द इंसिडेंट ऑफ अ डे लाइट रॉबरी व्हेन द इनमेट्स वर प्रेजेंट इन अ हाउस। व्हाट वुड बी द करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। प्यारे बच्चों, ये कोई ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको मैं समझाना चाहता हूँ, ये मॉडल सेट का कोई क्वेश्चन है, 2023 या 22 का होगा। तो ये कह रहा है कि आपका नाम सुधांशु या सुनिधि है और आप हैं स्टाफ रिपोर्टर, कौन सा, टाइम्स ऑफ इंडिया का। एक्चुअली आपने एक इंसिडेंट कवर करनी है, डे लाइट रॉबरी का, यानी तो डे लाइट रॉबरी, तो आ लाइट रॉबरी नहीं, आ डे लाइट रॉबरी इन माय फ्रेंड्स हाउस नहीं, ये नहीं हो सकता। यानी हो सकता है कि आ डे लाइट रॉबरी। इसका टाइटल पूछ रहा है कि टाइटल क्या बना सकते हैं, तो हम बना सकते हैं आ डे लाइट रॉबरी, कि एक डे लाइट रॉबरी क्या हुई, डे लाइट रॉबरी क्या हुआ, चोरी हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ डे लाइट रॉबरी हुआ, तो आप आसानी से इसका कवर बना सकते हैं, टाइटल बना सकते हैं। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर लेटर टू एडिटर्स। लेटर्स टू एडिटर में यहां लिख देता हूं, लेटर्स टू एडिटर्स का जो सबसे सुटेबल सैल्यूटेशन है वो क्या है। तो प्यारे बच्चों, जहां भी लविंग दिख रहा है काट दीजिए, मिस्टर दिख रहा है काट दीजिए, मोस्ट काट दीजिए। यानी सबसे सुटेबल क्या है प्यारे बच्चों, सर और मैडम, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो इसका डी विकल्प सही होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा। प्यारे छात्रों, सीधा सीधी आप मार दिए सर और मैडम, इसको कुछ भी एग्जैजरेट करके लिखा वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ता हूं और आगे मेरे पास एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है प्यारे छात्रों कि नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ। नोटिस का अगर फॉर्मल मीनिंग पूछा जा रहा है तो क्या है, नोटिस ट्रांसपोर्टेशन नहीं, एंटरटेनमेंट नहीं, न्यूज भी नहीं। नोटिस इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये संचार का माध्यम है जहां लोगों को इंफॉर्मेशन देने की काम करती है। यानी इसका विकल्प भी क्या हो जाएगा, डी। कभी भी नोटिस का मतलब अगर पूछे तो आपको समझना है कम्युनिकेशन ही है। नोटिस भी क्या है प्यारे छात्रों, कम्युनिकेशन है। विकल्प संख्या इसका डी हो जाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास इसके लिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, कह रहा है विच वन इज कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंपोनेंट है आर्टिकल राइटिंग का। तो आर्टिकल राइटिंग में सैल्यूटेशन नहीं होता है, हम ऑडियंस को थैंक भी नहीं करते हैं, ऑडियंस को हम ग्रीटिंग भी नहीं करते हैं। यानी आर्टिकल राइटिंग का एक कंपोनेंट हो सकता है हेडिंग और टाइटल। चूंकि आर्टिकल राइटिंग जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्यारे छात्रों हेडिंग या टाइटल। क्या लिखते हैं, हेडिंग या टाइटल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या ये बात समझ में आपको आ गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत
ज़्यादा क्वेश्चन है, आपको बहुत ही अच्छे से देखना है, क्योंकि मैं जितना भी संभावना बन सकता है, संभावित प्रश्न मैंने सबको ले लिया है, एक दो क्वेश्चन नहीं लिया हूँ। फिर कह रहा है लेटर टू एडिटर स्टार्ट्स विथ। प्यारे बच्चों, लेटर्स टू एडिटर कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले लेटर टू एडिटर हम लिखते हैं सेंडर एड्रेस। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। सेंडर एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ते हैं और फिर हम लिखते हैं डेट, और डेट लिखने के बाद लिखते हैं रिसीवर एड्रेस, और रिसीवर एड्रेस के बाद प्यारे छात्रों, रिसीवर एड्रेस के बाद हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग लिखते हैं सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन के बाद हम लोग मेन बॉडी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि लेटर टू एडिटर स्टार्ट होता है किससे होता है? सेंडर एड्रेस से। ऑप्शन ए नहीं है, बी भी नहीं है और डी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेंडर एड्रेस सी हो जाएगा। तो क्या ये बात समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे छात्रों, अभी भी बहुत विद्यार्थी क्लास 12th में इंग्लिश ट्यूशन नहीं लिया है, तो मैं उन छात्रों को बताना चाहता हूं जो हजारीबाग में रह करके इंटरमीडिएट का तैयारी कर रहे हैं। तो उन छात्रों के लिए मैं बता रहा हूं कि 21 अक्टूबर से, ध्यान दीजिएगा, 21 अक्टूबर 2024 यानी डीपी के बाद, दुर्गा पूजा के बाद हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रही है क्लास 12 2025 बोर्ड के लिए। सफलता की उड़ान हमारे साथ, टैगलाइन के साथ। तो प्यारे छात्रों, आप अपना कीमती समय यहां दे, मैं प्रयास करूंगा कि 90 प्लस आपका स्कोर मैं यहां से कराऊंगा। समय जो रहने वाला है वो 3 से लेकर 4 बजे, यानी सभी नए बच्चे होंगे, 3 से 4 जो टाइम होगा मैं आपको दूंगा। सीट ओनली 100 रहने वाली है, 100 सीट रहने वाला है। जिसका पहले एडमिशन हो जाता है मैं उनको ही सीट के अकॉर्डिंग बैठाने का प्रयास करूंगा और उनका ही। तो आप सारे छात्रों से मेरा अनुरोध होगा कि आप तमाम बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं कि 21 अक्टूबर मिल्टन इंग्लिश, जो कि अपोजिट बैंक ऑफ इंडिया, लोचन पथ, सरस्वती ITI कैंपस के 3rd फ्लोर हजारीबाग में है, तो आप यहाँ पे अपने कोर्स को ज्वाइन करके अपने इंग्लिश स्कोर को और भी मजबूती प्रदान करें। चलिए आइए फिर मैं आता हूँ सीधा तौर पे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है प्यारे छात्रों, और ये हमारा लिटरेचर से क्वेश्चन आना शुरू हुआ। अब हम लोगों को एनर्जी और भी डबल करना होगा। प्यारे छात्रों, मैं एक बात कहता हूँ कि आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ शिद्दत से ये क्लास देख लीजिए, फिर आपको कहीं अलग से क्लास करने या फिर देखने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी कल के एग्जाम के लिए और फाइनल एग्जाम के लिए भी। तो आइए समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रेंको प्रूसियन वार। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हमने लिया है द लास्ट लेसन से। किससे लिया है? द लास्ट लेसन। अब मैं आपको समझाता हूं द लास्ट लेसन के बारे में और फिर हमें एक क्वेश्चन मिल जाएगा। इस क्वेश्चन के साथ साथ कम से कम 10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करने वाले। द लास्ट लेसन के जो ऑथर है प्यारे बच्चों वो है अल्फोंसे डाउडेट जी। कौन है? अल्फोंसे डाउडेट। कौन है? अल्फोंसे डाउडेट है। और इनका जन्म हुआ 1840 में और डेथ हुआ 1897 में। प्यारे बच्चों, ये है फ्रेंच नॉवेलिस्ट। कौन है ये? फ्रेंच नॉवेलिस्ट है। फ्रेंच नॉवेलिस्ट है। समझ में आ गया आपको? द लास्ट लेसन का जो सेटिंग है ना बाबू, बैकग्राउंड का, वो ये है कि ये कहानी सेट की जाती है फ्रेंको प्रूसियन वार पे। किस पे? फ्रेंको प्रूसियन वार। फ्रेंको प्रूसियन वार। फ्रेंको प्रूसियन वार का मतलब ये हुआ कि ये वार बाबू 1870 में स्टार्ट हुई, एक साल चली 1871 में। और इसमें रिजल्ट क्या हुआ? इसमें फ्रांस, फ्रेंको का मतलब होता है फ्रांस साथियों, और प्रूसिया जो आपको मैं बताऊं कि जर्मनी था। इसमें जर्मनी के साथ साथ पोलैंड भी था, पोलैंड के साथ साथ कुछ पार्ट्स ऑस्ट्रिया के भी था। तो ये तीनों मिलके ऑस्ट्रिया भी था। तो ये तीनों मिलकर के फ्रांस को डिफीट कर देता है, पराजित कर देता है। और हमारा ये क्वेश्चन है कि विच कंट्री वाज डिफीटेड, कौन सी कंट्री को डिफीट किया गया, किसके द्वारा? इन फ्रेंको प्रूसियन वार, फ्रेंको प्रूसियन वार में। तो प्यारे बच्चों, फ्रांस को डिफीट किया गया। हमारे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। जर्मनी नहीं, प्रूसिया नहीं, तो हमारा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ये। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन को मैं जरूर यहाँ बताया हूँ, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन बताने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, क्योंकि हमने ढेर सारा यहाँ पे चीज़ों को लेकर के चला हूँ, तो आप समझ सकते हैं। आइए फिर मैं आगे जाता हूँ। कहानी, हमने क्वेश्चन को ऐसा डिजाइन करा है कि आप पूरी कहानी को यहाँ पे समझ सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले हमारा एक आज की
फिर से एक मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आपको डटे रहना है, लड़ते रहना है और आखिरी सांस तक लड़ते रहना है, जब तक आपकी लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला कहानी को लेकर के चलना है। प्यारे बच्चों, आइए आज हमारा नया क्वेश्चन हमारे सामने। जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ते जाएंगे हमारा ऊर्जा और भी तेजी से बढ़ता जाएगा और आप तमाम छात्रों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप प्लीज ये वीडियो को इतना शेयर करें कि सभी छात्र तक जा पाए और अच्छे से वो समझ पाए। मैं बहुत मेहनत करके ये पूरी सेशन लाया हूं, यहाँ पे 70-80 क्वेश्चन मैं जो लाया हूं वो कहीं ना कहीं बहुत रिसर्च करने के बाद कौन सी ईयर में कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल से क्वेश्चन मैंने मॉडल सेट से उठाया है, तो बहुत मेहनत करने के बाद, और मैं आशा करता हूं कि आप जरूर ये क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, कह रहा है कि द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी, यानी किस मानव प्रवृत्ति को द लास्ट लेसन स्टोरी में हाईलाइट करता है। प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, द लास्ट लेसन में क्या है, द लास्ट लेसन में मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूं। द लास्ट लेसन में मैंने कहा था प्यारे बच्चों कि इसमें जो है वो फ्रांस को हरा दिया गया था, यानी फ्रांस वाज डिफीटेड, फ्रांस वाज डिफीटेड, फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूसिया। प्यारे बच्चों, इस बात को समझिएगा, फ्रांस को जब हरा दिया गया तो उनके दो जिले जो थे, एक का नाम आल्सेस था और एक का नाम लोरेन था। प्यारे बच्चों, इस पे ना ओवर पावर्ड कर लिया, कौन ओवर पावर्ड कर लिया, जर्मनी ने, यानी प्रूसिया ने। और यहाँ से जो ऑर्डर आया बर्लिन, जर्मनी की राजधानी जो बर्लिन, वहाँ से कि अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे एक टीचर थे जिनका नाम है एम हेमेल। तो एम हेमेल कहते थे वहाँ के बच्चों को, कहे कि देखो अब समय आ गया कि तुम अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते हो, चूंकि आदेश आ गया है सिर्फ जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाने का। तुम कहते थे आज नहीं कल सीख लूंगा, कल नहीं परसों सीख लूंगा, लेकिन अब तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। तो ये जो कहानी है वो किस प्रवृत्ति पे है, साहस पे है? बिल्कुल नहीं। कायरता पे है? बिल्कुल नहीं। मेल शॉविनिज्म, यानी क्या पुरुष प्रधान के लिए? नहीं। प्रोकार्सिनेशन, इसका मतलब होता है टाल मटोल। क्या होता है प्यारे बच्चों? टाल मटोल। ये वन ऑफ द डिफिकल्ट सवाल है और वीवीआई सवाल है। तो इस चैप्टर में टाल मटोल को कहते हैं प्रोकार्सिनेशन। इसका मतलब है कि सर आज नहीं कल सीख लूंगा, कल नहीं परसों सीख लूंगा, परसों नहीं उसके बाद सीख लूंगा। लेकिन अब उन बच्चों के पास इतनी भी पर्याप्त समय नहीं है कि पूरी चीजें फ्रेंच में सीख पाए, क्योंकि फ्रेंच भाषा को ऑलवेज वहां पे खत्म किया जाना है। तो इसका ठीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये डिफिकल्ट भी है और इंपॉर्टेंट भी है प्यारे छात्रों, तो इसको भूलिएगा नहीं आप एग्जाम में। यहां नहीं आए लेकिन फाइनल एग्जाम में जरूर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जितने भी प्रश्न उठाए हैं वो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं प्यारे छात्रों। कह रहा है कि द लास्ट लेसन क्या सिंबलाइज करता है? प्यारे बच्चों, लास्ट लेसन में ना हमें फ्रीडम की कहीं ना कहीं लॉस भी मिलता है, लैंग्वेज का भी लॉस मिलता है। तो लॉस ऑफ फ्रीडम एंड लॉस ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बोथ। क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? बोथ, बी एंड सी, यानी ठीक उत्तर हो जाएगा बी एंड सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एंड सी। क्या समझ में आ गया? ठीक है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे साथ है। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, आप पढ़िए छात्रों। कह रहा है व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे छात्र क्वेश्चन छोड़ कर आते हैं लेकिन आपको बनाकर आना है। कह रहा है व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर अंडर द विंडोज। मैं आपको थोड़ा सा घटना समझाना चाहूंगा। हुआ क्या कि ये जो कह रहा है कि मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट क्या दिखाता है? तो जब स्कूल खत्म होने को था तब क्या हुआ ना कि बहुत सारे जो प्रूसियन सोल्जर्स हैं वो ड्रिलिंग करके वापस आ रहे हैं और उसकी जो ट्रम्पेट की आवाज़ है वो खिड़कियों से अंदर आ रहा है स्कूल में। इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि जो प्रूसिया है उसका सुबह हुई, उसका जो सो नया शुरुआत हुआ, किसको हरा करके? फ्रेंच पीपल, यानी प्रूसिया का विजय। किस पे विजय? फ्रेंच लोगों पे। तो इसका ठीक उत्तर प्यारे बच्चों हमारा ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन में से आता है। हमने सारे के सारे वैसे प्रश्न लिए हैं जो थोड़ा सा लगे कि लेवल में है। आसान क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है। आगे
ये क्वेश्चन तो हमारा नहीं हुआ है ना, बिल्कुल। फिर कह रहा है कि ये जो लास्ट लेसन है इसकी जो बैकग्राउंड है वो किस पे आधारित है प्यारे बच्चों, तो मैंने कहा फ्रेंको प्रूसियन वार। मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, फ्रेंको प्रूसियन वार, फ्रेंको प्रूसियन वार। और फ्रेंको प्रूसियन वार 1870 से 71 तक चली थी। तो कायदे से इसका आंसर हमारा हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, इंडो चाइना वार नहीं, इंडो पाक वार नहीं, नन ऑफ दिस तो नहीं होगा। तो क्या आपने ये चीजें समझ में आ रहा है? देखो अभी अभी मैंने सेशन को स्टार्ट करा है, सेशन अभी जाएगा, लंबा जाएगा, और आपको बहुत देर तक चीज़ों को देखते रहना है, ताकि फिर आपको क्लास जाने से पहले 1 घंटा पहले आप उठिए और चीज़ों को देख लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। प्यारे बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच कंट्री डिड फ्रांस बिलोंग टू, फ्रांस। अब आते हैं इस चैप्टर में, बाबू फ्रांस जो है इस चैप्टर का नारेटर है, फ्रांस क्या है, नारेटर है, और ये स्कूल गोइंग बॉय है, ये स्कूल गोइंग बॉय है प्यारे बच्चों। और ये लड़का जो है एक दिन स्कूल के लिए क्या हो जाता है, लेट हो जाता है, क्योंकि इसको होमवर्क मिला रहता है। होमवर्क किस पे मिला रहता है, तो पार्टिसिपल पे मिला रहता है, पार्टिसिपल पे मिला रहता है, किसके द्वारा, उनके टीचर जो कि क्या नाम है, एम हेमेल। क्या नाम है प्यारे बच्चों, एम हेमेल नाम है, क्या नाम है, एम हेमेल। तो और ये कौन सा कंट्री से, तो फ्रांस जो है सो फ्रांस देश से आता था। कौन सा देश से आता था, फ्रांस देश से आता था। तो कह रहा है कौन सी कंट्री, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या समझ में आ गया ये क्वेश्चन? फिर आइए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हमारा फर्स्ट ही क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क दिस क्वेश्चन। क्या आपका स्कूल तैयार है, ये क्वेश्चन किसने पूछा था, तो ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों लोस्ट स्प्रिंग। लोस्ट स्प्रिंग के जो ऑथर हैं वो है अनीस जंग। लोस्ट स्प्रिंग के ऑथर कौन है, अनीस जंग। अनीस जंग का जन्म हैदराबाद में हुआ, सॉरी राउरकेला में हुआ है, लेकिन रहने वाली कहाँ की, हैदराबाद की है, हैदराबाद की रहने वाली, जन्म राउरकेला में हुआ। यूएसए से इन्होंने पढ़ाई अपना करी है। और लोस्ट स्प्रिंग में दो कहानी हम लोग जानेंगे, एक साहेब आलम के बारे में जाएंगे, साहेब आलम जो कि एक रैग पिकर है प्यारे बच्चों, और दूसरा मुकेश जो कि चूड़ी बनाने वाला का बेटा है। साहेब आलम बांग्लादेश के ढाका से आया है, बांग्लादेश के कहाँ से आया है, ढाका से आया प्यारे बच्चों। और ये कहाँ कब आया, 1971 में आया, और कहाँ रहता है, तो सीमापुरी में रहता है। कहाँ रहता है, सीमापुरी में। तो एक बार ऑथर जो इससे मिलती है और कहती है कि आप लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, तो साहेब जो कि रेग पिकर है वो कहता है कि हमारे पास आसपास कोई स्कूल नहीं है। तो ऑथर कहती है कि मैं स्कूल तैयार करूंगी, तो क्या तुम आओगे। तो उसी में पूछता है कि किसने पूछा था कि क्या आपका स्कूल तैयार है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पूछा था साहेब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे छात्र, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है रैग पिकर्स यानी द रैट रैप्स किससे आए, सॉरी ये भी लोस्ट स्प्रिंग से, प्यारी सोच, ये भी लोस्ट स्प्रिंग से, किससे, लोस्ट स्प्रिंग से। रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी कार्ड बट दे हैव। प्यारे बच्चों वो सारे रैग पिकर्स, वो जो सारे रैग पिकर्स जो कहाँ से आया था, रैग पिकर्स कहाँ से आया था, बांग्लादेश के ढाका से आया था, ढाका से आया था। साहब का फैमिली उनमें से एक था, 1971 में आया था। और यहाँ 30 सालों से वो ये काम कर रहे थे, 30 ईयर से अधिक साल से क्या कर रहे थे, रैग पिकिंग। इनके पास राशन कार्ड था, इसके पास क्या था, राशन कार्ड था, आइडेंटिटी कार्ड के पास राशन कार्ड था। तो कह रहा है कि उसके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, लेकिन क्या था, तो परमिट्स नहीं था, पासपोर्ट नहीं था, पैन कार्ड नहीं था, क्या था, राशन कार्ड था। तो इस प्रकार आपके एग्जाम में आपको इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, राशन कार्ड था। क्या था, राशन कार्ड था। फिर अगला क्वेश्चन मैं आता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आपसे मैंने अभी जस्ट बताया कि लोस्ट स्प्रिंग का ऑथर कौन है, तो मैंने भी कहा अनीस जंग है। कौन है प्यारे छात्रों, अनीस जंग। अनीस जंग के बारे में बताऊं, 1964 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है, राउरकेला में होता है। कहाँ होता है, राउरकेला में। बट ये रहने वाली कहाँ का है, हैदराबाद का। कहाँ का प्यारे बच्चों, हैदराबाद में। इन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ से ली है, यूएसए से ली है। इनके जो पेरेंट्स थे वो राइटर्स थे। इनके जो पेरेंट्स थे वो क्या थे, राइटर्स थे। ठीक है, आपका सवाल पूछ रहा है कि लोस्ट स्प्रिंग के ऑथर कौन है, तो अनीस जंग। अच्छा, लोस्ट स्प्रिंग कहाँ से लिया गया है, तो स्टोरीज, एक कहानी है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यहाँ से लिया गया ये कहानी है। तो आप ये चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे, आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि साहेब कौन था। मैंने कहा प्यारे बच्चों इसका पूरा नाम था साहेब आलम। क्या नाम था, साहेब आलम। और साहेब आलम का मतलब इस चैप्टर में बताया गया है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स।
लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन को मैंने कितना अच्छा सेट किया है। और ये जो है सो रैक पिकिंग करता था, क्या करता था, रैक पिकिंग करता था, रैक पिकिंग करता था। ठीक है, और ये रैक पिकिंग करता था तो ये क्या हुआ, कायदे से रैक पिकर्स हो गया, रैक पिकर हो गया। ठीक है, तो ये पूछ रहा है साहेब कौन है, तो ये क्या है, रैक पिकर है। ठीक है, रैक पिकर है। और ये कहाँ रहता है, सीमापुरी में रहता है। कहाँ रहता है, सीमापुरी में रहता है। पता अंत में ये क्या करता है, एक टी स्टॉल में काम करता है प्यारे छात्र। ये टी स्टॉल में अंत में काम करता है, जहां इसको महीने के 800 रुपया मिलता है, 800 रुपये मिलता है, और साथ ही साथ भरपेट खाना मिलता है। ठीक है, लेकिन वो खुश कामों से नहीं है। फिलहाल पूछ रहा है कि साहेब कौन है, तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं, एक रैक पिकर है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, देखिए यही क्वेश्चन कह रहा है प्यारे छात्रों की मीनिंग पूछ रहा है साहिब आलम का। तो मीनिंग साहिब आलम का मैंने बताया लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। क्या होगा, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। यानी विकल्प संख्या इसका क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी सही होगा। विकल्प क्या हो जाएगा, डी सही होगा। थोड़ा सा प्रश्न की जो संख्याएं वो थोड़ा अधिक है, इसीलिए आपको थोड़ा सा ऊर्जे में रहना होगा, पैसेंस में रखना होगा। हाँ, कई बार बच्चे को लग रहा हो इतना लंबा वीडियोस मैं नहीं देखूंगा। आज के समय में बच्चे को अगर 1 घंटा कांस्टेंट होकर के अगर चीज़ों को देखने के लिए कहा जाए तो उनको भारी और बोझ लगता है। नहीं, ऐसा नहीं, आपको एकदम देख करके जाना है। 1 घंटा तो मांग रहा हूँ मैं, आप 1 घंटा देखो, इसको बहुत अच्छे से देखो, किसी भी तरह देखो, और फिर एग्जामिनेशन में जाओ और पक्का आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, कोई समस्या नहीं होगा। मैं ये क्लास नहीं लेने वाला था, बहुत सारे छात्र हमें यूट्यूब के माध्यम से कमेंट करा और पर्सनली मैसेज करके कहा कि सर प्लीज़ एक सेशन ले लीजिए, तो मैं ले रहा हूँ। और मैं अगर लिया तो सेशन बहुत खास है, क्योंकि मिल्टन इंग्लिश जिस चीज़ में हाथ लगाती, मैं अपने आप को एडमायर नहीं करता हूँ, मैं जो भी करता हूँ शिद्दत से करता हूँ प्यारे छात्रों, और आपके लिए करता हूँ। आपके सफलता के लिए मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़े तो मैं गुजरूंगा, इसमें कोई समस्या नहीं। मैंने पहले ही कहा है, अगर आप मेरी मेहनत से रूबरू नहीं हैं तो आप पहले क्लास 11 के जब एग्जामिनेशन आपने दिया तो आप जरा मेरा मेहनत वहाँ से उठाइए। हमने धूप में 2.5-3 घंटे की जो लाइव क्लास है वो लेकर के दिया, और आपके वो छात्र जो गांव से आते हैं, जो आर्ट्स लेकर के पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कभी इंग्लिश फेस नहीं किया था, 84-85 हज़ार छात्र हमारे वीडियो देख करके आज अंग्रेजी में अच्छा नंबर लाया है। और वो लोग कहते हैं कि सर आप यूट्यूब पे क्लास लीजिए। हमारी भी कुछ मजबूरी बनती है, लेकिन जहाँ तक ज़रूरी बनता है, जहाँ तक हमसे हो पाता है, मैं विद्यार्थियों के साथ खड़ा रहता हूँ। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं आपको 11-12 तक नहीं, अगर भविष्य में कोई छात्र इंग्लिश ऑनर्स करके भविष्य में टीचर बनने का सपना रखता है तो ये मिल्टन इंग्लिश आपके साथ है और आपके सपने के साथ है। मैं ज़रूर आपके सपने में जान डालने के लिए तात्पर्य हूँ, खड़ा हूँ, और आप लोग को यकीन से चीज़ों को मतलब मैं दिलाना चाहता हूँ ये चीज़ें। तो यहां तक हो गया, आगे बढ़िए। हाँ, अभी मैंने कहा कि वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड, साहेब कहाँ काम करता था। ए भाई, साहेब कहाँ काम कर रहा है, क्या वो साड़ी के दुकान में काम कर रहा है, ना ना ना, वो साड़ी उड़ी नहीं बेच रहा है। क्या ज्वेलरी के दुकान में काम कर रहा है, नहीं, वो काम कर रहा है स्वीट शॉप में, नहीं भाई, वो कर रहा है एक टी स्टॉल में। कहाँ कर रहा है, टी चाय के दुकान में, जहां उसको 800 रुपया मिलता है। ये बात तो मैंने अभी जस्ट तुरंत कहा है ना। तो विकल्प संख्या इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका विकल्प हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप अगर बोर तो नहीं हो रहे हैं, बोर होंगे तो फिर मैं आप लोग के लिए भी थोड़ा ऊर्जा बातें कर लूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे आइए, कह रहा है वाट डज द टाइटल लोस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज। प्यारे बच्चों, ये वीवीआई है। कह रहा है जो टाइटल लोस्ट स्प्रिंग है वो क्या सिंबलाइज करता है, तो लोस्ट एज को सिंबलाइज करता है, लोस्ट मनी खोया हुआ पैसा को, ऑटम सीजन को नहीं। अरे प्यारे बच्चों, खोया हुआ बचपना को हाईलाइट करता है। ऑप्शन नंबर तो ये पहले से दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चंस बड़ा आसान है, बस आपको समझने की आवश्यकता है। और अगर आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को करे तो मुझे नहीं लगता है कि यार ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा। मिल्टन क्लास के छात्र आप हैं, आपको इतने अच्छे से चीज़ों को पढ़ाया गया है, कोई समस्या होना नहीं चाहिए, है नहीं? चलिए आगे मैं बढ़ता हूं और आगे लेकर के मैं चलता हूं। प्यारे बच्चों, कह रहा है साहेब कहां से आया हुआ था, किस प्लेस से, तो मैंने ऑलरेडी कह दिया प्यारे बच्चों कि ये ढाका से आया है। तो कहां ढाका है, ये ढाका नहीं है, ढाका नहीं, ढाका नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा।
कोई भी आंसर दे दीजिए आप, अच्छे से चीज़ों को देखिए। ढाका से आया, कब आया दोस्तों? 1971 से आया, ग्रीनफील्ड से ढाका से आया। कहाँ रह रहा है? सीमापुरी में रह रहा है, सीमापुरी में रह रहा है। सीमापुरी दिल्ली में है ना, और ये कैसा एरिया है? स्लम एरिया है, स्लम एरिया है। बढ़िया से तो मैंने पढ़ा दिया इस चीज़ को, टेंशन क्या लेने का है? टेंशन लेने का नहीं है भाई, आप चीज़ों को बस देखते जाओ, पूरी क्लास समाप्त हो जाएगी। अभी बस स्टार्ट किया हूँ, क्लास थोड़ी लंबी जाएगी। हमें लगता है कि आधा घंटा का क्लास हो चुका होगा, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आज ही पूरा एक क्लास समाप्त हो जाएगा। अब आ गया तीसरा चैप्टर, डीप वाटर से अगर पूछे, डीप वाटर से पूछे कि प्यारे बच्चों डीप वाटर जो है वो लिया गया कहाँ से? तो डीप वाटर लिया गया, मैं बताऊंगा डीप वाटर के बारे में, ठीक है। डीप वाटर जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, वो एक ऑटोबायोग्राफी है। क्या है? ऑटोबायोग्राफी। क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया, विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया है। और ये जो है लिया गया है ऑफ मेन एंड माउंटेन, ऑफ मेन एंड माउंटेन से लिया गया, ठीक है प्यारे बच्चों, ऑफ मेन एंड माउंटेन से लिया गया। तो कह रहा है कि ये जो डीप वाटर वो कहाँ से लिया जाता है? तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से इंडिगो लिया गया है प्यारे छात्रों। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लोस्ट स्प्रिंग लिया गया है प्यारे बच्चों। माई ईयर्स विद बोस से लिया गया है पोएट एंड पैनकेक्स, क्लास 12 का ही पोएट एंड पैनकेक्स। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, ठीक है, ऑफ मेन एंड माउंटेन्स होगा। कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैंने क्वेश्चन अच्छा सेट किया है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर कह रहा है कि वाई डिड यहाँ पे ये वाई है, ठीक है, वाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर, वाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर। तो डगलस एक इंस्ट्रक्टर को क्यों हायर करते हैं? क्योंकि उसको डर था पानी से, तो पानी से डर था और उसको सीखना था स्विमिंग, उससे विजय पाना था, ओवरकम करना था। इसके लिए अक्टूबर को उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं। क्या करते हैं? इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं, जो कि उसको YMCA पुल पे प्रैक्टिस कराते हैं। YMCA का फुल फॉर्म होता है यंग्स मेन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है, यंग्स मेन क्रिश्चियनिटी एसोसिएशन। चलिए आगे मैं बताता चलूंगा ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन द हाई स्कूल याकीमा। ये सवाल मैंने बताया। जो ऑथर है ना बाबू, जिसका नाम क्या है? विलियम डगलस, ठीक है, नाम है विलियम डगलस। विलियम डगलस पहले एक टीचर थे। विलियम डगलस पहले क्या थे? टीचर थे। कहाँ पे? याकीमा हाई स्कूल में। कहाँ पे? हाई स्कूल याकीमा में, हाई स्कूल याकीमा में, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने 2 साल सेवा किया। कितना साल सेवा किया है? 2 साल सेवा किया है, ठीक है। उसके बाद ये एडवाइजर बन गए। क्या बन गए? एडवाइजर बन गए। किनका? रूजवेल्ट का। किनका बन गए? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का बन गए, ठीक है। रूजवेल्ट का ये बन गए क्या? एडवाइजर। तो कह रहा है कि कितने साल ये हाई स्कूल याकीमा में पढ़ाएं? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे छात्र? 2 साल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 साल हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट। डीप स्टोरी क्या चीज बताता है? डीप स्टोरी बताता है लोगों से डर, कुत्तों से डर, फियर ऑफ स्विमिंग। नहीं प्यारे बच्चों, कह रहा है वाटर से डर बताता है, और फिर कैसे हम लोग इस पे कमांड करते हैं, कैसे जीतते हैं, फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम, कि पानी से कैसे जीतनी है, कैसे सीखनी है, इसके बारे में बताता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है YMCA का फुल फॉर्म। मैंने कहा सब जगह यंग होगा, ठीक है, मेन सब जगह, ठीक है, क्रिश्चियन कहाँ है? यहाँ नहीं है, इसको हटा दीजिए पहले। क्रिश्चियन यहाँ भी, ठीक। ऑथोरिटी नहीं है, ठीक है, आर्मी भी नहीं है, एसोसिएशन होगा। अन्य विकल्प नंबर डी होगा, खुद से दिमाग लगा लीजिए, सही। यंग्स मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, समझ में आ गया? यंग्स मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। चूंकि यहाँ ए आर्मी है, गलत हो गया, ठीक है। एसोसिएशन यहाँ था लेकिन यहाँ क्रिस्टोफर हो गया, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे ऑथोरिटी हो गया, तो गलत हो गया। बाकी तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड इन द स्टोरी। जब वो 3 और 4 साल के थे ना विलियम डगलस, तो अपने फादर के साथ मालूम है कहाँ जाते थे?
फादर के साथ वो हमेशा जाने थे कैलिफोर्निया। कहाँ जाते थे? कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया बीच पे ना एक हादसा हो गया कि वो अपने पिता के हाथ को पकड़े हुए थे, अपने पिता के हाथ को पकड़ के खड़े थे, लेकिन फिर भी पानी का जो वेव था ना उसको पानी के नीचे धकेल दिया। तो ये कह रहा है कि कहाँ जाते थे? तो कैलिफोर्निया जाते थे, ऑप्शन नंबर सी। और वहीं से इसको डर हो गया, फियर हो गया, नफरत हो गया। किससे बाबू? वाटर से। किससे हो गया नफरत? वाटर से। चलिए ये बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है हाउ डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग। यानी ऑथर जो है वो स्विमिंग कैसे सीखा? तो रोप की मदद से सीखा? बिल्कुल। फ्रेंड की मदद से नहीं, मदर की मदद से नहीं, तो विद द हेल्प ऑफ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। हाँ, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर की मदद से उन्होंने क्या करा? यानी एक स्विमिंग संचालक जो है, जो तैरना सिखा सकता है, उसके मदद से उन्होंने तैरना सीखा। ये क्या करता था? YMCA पुल पे क्या करता था? प्रैक्टिस करता था। क्या करता था? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कितना दिन? 5 डेज। कितना? एक सप्ताह में। और एक डे में क्या करता था? 1 आवर प्रैक्टिस करता था। समझे? किसके हेल्प से? इंस्ट्रक्टर के हेल्प से। इंस्ट्रक्टर को अक्टूबर में हायर करा था इन्होंने। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। मैं हर चीज़ को यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ, सिर्फ आंसर नहीं बता रहा हूँ, बल्कि उसके रिलेटेड कुछ भी स्टोरी है तो बता रहा हूँ। अब आगे देखिए, हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिड द ओल्ड मैन ऑफर टू रेड ट्रैप पेडलर। देखो, सेलिमा लेजरलॉफ, द रेड ट्रैप आप लोग को मैं पढ़ाया नहीं हूं अभी तक, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, यहां से क्वेश्चन बनेगा तो आप लिख लेना। द रेड ट्रैप सलीमा लेजरलॉफ का ये लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि इसमें जो एक ओल्ड मैन है, तो रेड ट्रैप पेडलर को क्या ऑफर करता है? तो मैंने बताया पैडलर, इसमें क्या है? तो पैडलर जो है, पैडलर क्या है बच्चे? तो पैडलर जो है वो रेड ट्रैप सेलर है। रेड ट्रैप सेलर का मतलब ये हुआ कि वो चूहेदानी बेचता है और वो कभी कभी भूखा सोता है। तो एक ओल्ड मैन ना इसको अपने घर में एक शाम रहने के लिए देता है और इसको खिचड़ी, क्या प्यारे बच्चों, खिचड़ी ऑफर करता है खाने के लिए। तो क्या ऑफर करता है? खिचड़ी। खिचड़ी कहाँ है? ये नहीं, खिचड़ी ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए खिचड़ी है, पोरी। क्या नाम है? पोरीज। खिचड़ी ऑफर करती, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। What amount of money was stolen from क्रॉप्टर्स। बाबू ये ओल्ड मैन जो था वो क्या था? ये रेड ट्रैप में क्रॉप्टर था। क्रॉप्टर का मतलब छोटा सा किसान। और ये किसान के पास ना एक गाय होता था, और ये गाय से वो दूध बेचता था, मिल्क बेचता था, और इस मिल्क को बेच करके वो 30 क्रोनर्स कमाया था। कितना कमाया था? 30 क्रोनर्स कमाया था। और ये 30 क्रोनर्स बता दिया था किसको? पैडलर को बता दिया था कि मैं कमाया हूं, और बाद में ये पैडलर ने चोरी कर लिया था। तो वही कह रहा है कि व्हाट अमाउंट मनी वाज स्टोलन, कितना पैसा चुराया गया था क्रॉप्टर के पर्स से? तो 30 क्रोनर्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। देख पा रहे हैं, मैं किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्टली नहीं बता रहा हूं, उससे जुड़ी हुई तमाम सारी फैक्ट को बता रहा हूं, ताकि हमारे छात्र को किसी भी तरह का कोई समस्या ना हो। और मैंने क्वेश्चन भी इतना बेहतरीन डिजाइन करा है कि भाई आप बहुत अच्छे से चीज़ों को रिवाइज भी कर सकते हैं। अभी मैंने कहा रेड ट्रैप का ऑथर कौन है बाबू? तो रेड ट्रैप जो चैप्टर है उसके ऑथर कौन है? तो रेड ट्रैप ऑथर है सेलिमा लेजरलॉफ। सुधा मूर्त नहीं है, ये गलत हो जाएगा। हॉवर्ड फिलिप्स नहीं है, थॉमस नहीं, सेलिमा लेजरलॉफ। ऑप्शन नंबर ये क्लियर है, दिख पा रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आज के क्वेश्चन कम से कम 80 क्वेश्चन हमने लिया है। अभी 30 क्वेश्चन हमारा हो चुका है, बाकी क्वेश्चन 50 बाकी है। और आपको बहुत धैर्य से रहना है, एकदम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे वाला कहानी है ना, कि मतलब आपको ये बहुत ऊर्जे में रहना है। और ऊर्जे में रहना है मतलब कहते हैं ना, वार चाहे एक बार हो भरपूर होना चाहिए। वार चाहे मतलब राह की पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। वार चाहे एक बार हो भरपूर होना चाहिए। समझ रहे हो? वो सिर्फ अपने मेरे सामने हार मान ले ऐसा नहीं, वो मेरे सामने मजबूर होना चाहिए। तो आपको मजबूर कर देना है चीज़ों को
इतनी लंबी उड़ान मारनी है कि चीज़ों को मजबूर कर देना है, मजबूती से आपको क्या करना है, एकदम शांत मजबूती से चीज़ों को लक्ष्य करना। अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं आपको बताता चलूंगा कि क्लास 12 मेरी मैक्सिमम विद्यार्थी का मेरा टारगेट रहेगा। अभी मैं काम करना शुरू करूंगा। 21 अक्टूबर से जो हमारी क्लास होगी, 21 अक्टूबर को हमारी जो क्लास होगी प्यारे छात्रों, 21 अक्टूबर से जो मेरी क्लास होगी क्रैश कोर्स, उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि राइटिंग स्किल पे कैसे काम करना है। क्योंकि कहानी तो आपको मालूम होगा, बट राइटिंग स्किल प्यारे बच्चों बहुत सारे छात्र नहीं लिख पाते, तो हम इसको इसी का क्लास में काउंट करने वाले, इसी में देने वाले, ठीक है। आइए समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। पैडलर के नजरिया में वर्ल्ड कैसा दिखता है। प्यारे बच्चों, पैडलर का मतलब मैंने बताया, क्या बताया, रेट्रैप सेलर। ये चूहेदानी बेचता है, क्या बेचता है, रेट्रैप सेलर, ठीक है। रेट्रैप सेलर के नजरिया में दुनिया जो है, वर्ल्ड जो है प्यारे बच्चों, वर्ल्ड जो है वो कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा रेट्रैप है। रेट्रैप है दुनिया, एक बहुत बड़ा क्या है, जाल है। और ये दाना पानी, जो पैसा धन दौलत संपत्ति, ये दाना है। जिस तरह चूहे को फंसाने के लिए चूहेदानी में दाना फेंका जाता है, तो ये लग्जरी लाइफ, धन दौलत, कपड़ा, सब दाना के रूप में लोग जैसे इसके नज़दीक आते हैं फंस जाते हैं इस दुनिया रूपी, संसार रूपी जाल में। तो अकॉर्डिंग टू द पैडलर, ये दुनिया उसके लिए क्या है, तो एक रैट है, नहीं एक जंगल है, नहीं एक रैट ट्रैप। ऑप्शन क्या होगा, रैट ट्रैप होगा। चलिए ठीक है, समझ में आपको आ गया। मैं कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली आंसर नहीं करूंगा, सिंपली मैं कोई भी क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर नहीं करूंगा। आई वांट आंसर डायरेक्टली ऑफ एनी क्वेश्चंस। मैं सभी क्वेश्चंस का बताने वाला हूं कुछ बैकग्राउंड, ताकि आपको स्टोरी लंबा समय तक आपको याद रहेगा। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर। मैंने कहा कि पेडलर एक शाम जब भूखा घूम रहा था, तो एक ओल्ड मैन जो है उसको श्रेय दिया, ओल्ड मैन। और ये ओल्ड मैन था, वो क्रॉप्टर था, और बेचारा ये क्रॉप्टर का 30 करोनर चुरा भी लिया। तो ये कौन था, उसके कोई फ्रेंड था, नहीं एक ओल्ड क्रॉप्टर था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई समस्या नहीं। मिल्क का मतलब, मिल्कमैन का मतलब यादव लोग होते हैं, ग्वाला होते हैं, कोई ग्वाला नहीं, किसान था। ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है, अब आ गया इंडिगो से। प्यारे छात्रों पहली बात करें इंडिगो चैप्टर को लिया गया द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा एम के गांधी से लिया गया है। और इसको लिखने वाले हैं लुईस फीसर। कौन लिखने वाले हैं, लुईस फीसर, ठीक है। तो ये बताया गया है कि वेयर वाज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड। तो कह रहा है कि 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल कन्वेंशनल था। एनुअल कन्वेंशन कहाँ रखा गया था, तो लखनऊ में रखा गया था। लखनऊ में कहाँ रखा गया था, लखनऊ में रखा गया था। और तब उसके प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजमूदार। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन 1916 में कहाँ था, लखनऊ में था। और इसी समय गांधी जी जो थे वो कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। प्यारे बच्चों गांधी जी कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं अफ्रीका से आने के बाद। आइए अगला क्वेश्चन की और हम लोग थोड़ा सा कदम बढ़ाते हैं। अच्छा हमारा इससे पहले एक क्वेश्चन और चला गया है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो। इंडिगो का ऑथर तो क्लियर है, लुईस फीसर है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर किन्हीं विद्यार्थियों का इनका पीडीएफ चाहिए तो मैं बता दूंगा, पीडीएफ मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सअप में। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है 7352263617। इस पे आप मैसेज करेंगे, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा और यहाँ से करा दूंगा। ठीक है चलिए, ठीक है लिख लिए होंगे, मैं दोबारा देता हूँ 7352263617। ठीक है आइए फिर कह रहा है इंडिगो कहां से लिया गया है। तो मैंने कहा द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी होगा। इंडिगो में पूरी महात्मा गांधी की चर्चा हुई तो कहां से लिया जाएगा, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया। ठीक है आगे बढ़िए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, बता दे रहे हैं आप लोग, देख लीजिएगा। फिर कह रहा है व्हाई डिड एम के गांधी फाइट इन चंपारण। चंपारण में वो क्यों लड़े, तो चंपारण में क्यों लड़े, क्योंकि वो पॉपुलैरिटी चाहते थे, अपना पावर दिखाना चाहते थे। नहीं यार,
वो जस्टिस सिक्योर करना चाहते थे। जो लोग तंग हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, उनके लिए न्याय दिलाने के लिए लड़े थे उन्होंने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, सिक्योर जस्टिस। ठीक है, चलिए आसान क्वेश्चन था इसीलिए इस पे ज्यादा हम समय नहीं दिए। फिर हमारा क्वेश्चन है, सभी चैप्टर से हमने क्वेश्चन उठाया है, बस इतना जान लीजिए। व्हाट वाज गांधीज डिमांड फ्रॉम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। अच्छा, मैं आपको बताया कि इंडिगो चैप्टर में कहानी क्या था, ये बात बता लीजिए। इंडिगो चैप्टर में जो है वो चंपारण के जितने किसान थे, चंपारण के जितने किसान थे वो सभी शेयर क्रोपर थे। क्या थे? शेयर क्रोपर्स थे। और शेयर क्रोपर्स में क्या था? तो 1/3 यहाँ पे था 15% भूमि पे इंडिगो लगाना था और इंडिगो लगा करके सभी इंडिगो को रेंट पे देना था। लेकिन बाद में इंडिगो का डेवलपमेंट कौन कर लिया? जर्मनी ने। और जर्मनी जब कर लिया तो अंग्रेज चालाक है, उसने कहा कि अब हम किसानों से पैसा लेंगे, तो पैसा दे दिया था किसानों ने। अब वो किसानों का पैसा वापस चाहिए था, मनी बैक चाहिए था गांधी के समय में। तो गांधी जब आए तो गांधी ने उसको 50% देने के लिए कहा था, लेकिन अंग्रेज सिर्फ 25% देने की बात कही थी। तो गांधी जी 50% कहा था लेकिन अंग्रेज 25% देने की बात करा। तो कह रहा है गांधी जी ने कितना डिमांड करा? तो ऑप्शन नंबर सी 50%। क्या होगा प्यारे छात्र? 50%। क्या होगा? 50% होगा। ठीक है, और फिर कह रहा है कि इंडिगो प्लांटर्स ने कितना दिया? तो भाई ये सिर्फ 25%, ऑप्शन नंबर सी। ये मैंने कहा 25% और 50% कॉन्सेप्ट पे आपको और 15% पे कंफ्यूज नहीं करना। ये जो इंडिगो प्लांटर्स है, इंडिगो प्लांटर्स का मतलब अंग्रेज लैंडलॉर्ड्स ने ऑफर किया देने के लिए किसानों को। गांधी जी ने ये डिमांड करा था, और इतना प्रतिशत में पहले क्या करता था? इंडिगो को लगाना पड़ता था। किसको? पीजेंट्स को, किसानों को लगाना पड़ता था, और फिर सभी इंडिगो को रेंट्स पे देना पड़ता था। तो ये चीज़ों को याद रखिएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन है, गांधी जी 50% मांगा, वो लोग 25% दिया, और पहले 15% खेतों में क्या लगाना पड़ता था? इंडिगो। इस पर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको सीधा तौर पे ले जाता हूँ। राजकुमार शुक्ला, यही तो हीरो हैं। राजकुमार शुक्ला एक पीजेंट था, और ये पीजेंट कहाँ का था बाबू? ये चंपारण का था। चंपारण के पीजेंट थे, हीरो थे उस जमाने में। और ये प्यारे बच्चों इनके बारे में बता दूं कि ये रिसोल्यूट थे, रिसोल्यूट के साथ साथ ये इलिटरेट भी थे। इलिटरेट थे लेकिन क्या हुआ? जिद्दी थे, और जिद्दी के सामने कोई टिक पाया है आज तक धरती में? नहीं। ये गांधी जी का फॉलो तब तक किया जब तक गांधी जी मान नहीं गए कि मैं कहाँ आऊँगा? चंपारण। कहाँ आऊँगा? चंपारण। चंपारण को गांधी जी को लाने का श्रेय किनको जाता है? राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला कौन थे? क्या एक वकील थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, पॉलिटिशियन थे? नहीं, फुल टाइम जर्नलिस्ट। प्यारे बच्चों इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉलिटिशियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉलिटिशियन। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपको पीजेंट रहेगा तो आप पीजेंट मारेंगे। क्या मारेंगे? पीजेंट। ठीक है, यहाँ पे पीजेंट नहीं है इसीलिए क्या हो जाएगा? पॉलिटिशियन। क्योंकि बाद में ये राजनीतिक में भी उतर आए थे, राजनीतिक में भी ये उतर आए थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हौसला ना छोड़ेंगे, दम ना तोड़ेंगे, साथियों ये सफ़र में हम साथ चलेंगे, और हम कहेंगे हम सफल हैं। तो आपको हिम्मत नहीं हारना है। अभी तो हमने सफ़र शुरू करी है, पूरे आसमान सफ़र करना बाकी है, और माँ तेरे सपने को साकार करूँगा, चाहे मैं मर जाऊं या मिट जाऊं। आपको ये दृढ़ संकल्प के साथ अपनी क्लास को करनी है, और ये क्लास के साथ साथ पूरी अच्छे तरीके से आपको क्लास 12th में रिप्रेजेंट करना। टारगेट रखिए कि 10 टॉप में आ जाए। हिम्मत है अगर आपकी क्लास 12th में 10 टॉप आने के लिए, तो आइए टॉप 10 का टारगेट रखिए कि कोई है ऐसा, तो कोई है ना जो टॉप 10 में आएगा। आप टॉप 10 में आइए। तो आप तमाम छात्रों से मैं विनती करना चाहता हूं कि आपको 10 में से एक जगह बनानी कोई छात्र को, और दिखाइए। आप सोचिए कि कितना ज्यादा मैं कंपटीशन में कितना ज्यादा मैं लड़ जाऊं, एकदम भाई मर मिट जाइए, लेकिन एकदम रगड़ के आप मेहनत कीजिए। अब समय नहीं है जैसा कर रहे वैसे करने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए राजकुमार शुक्ला के बारे में फिर से क्वेश्चन आ गया। राजकुमार शुक्ला जी क्यों गए थे लखनऊ कांग्रेस पार्टी में? तो भैया ये कंप्लेन करने के लिए गए थे। कंप्लेन किसका कंप्लेन करने के लिए था? ब्रिटिश प्लांटर्स का। ब्रिटिश प्लांटर जो है, ब्रिटिश प्लांटर्स क्या कर रहे थे? मनमानी कर रहे थे ना। ये जैसे तैसे किसानों पे अत्याचार कर रहे थे, इनजस्टिस कर रहे थे, इसीलिए गए थे लखनऊ।
तो भाई क्यों गया? कंप्लेन करने के लिए, इनजस्टिस किसके खिलाफ? लैंडलॉर्ड के सिस्टम के खिलाफ। ऑप्शन नंबर साफ साफ झलक रहा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कोई लफड़ा शूटिंग नहीं है यहाँ पे, आसानी से चीजों को लिख सकते हैं। भैया आप पोएट एंड पैनकेक्स आ जाए, पोएट एंड पैनकेक्स, पोएट एंड पैनकेक, पोएट एंड पैनकेक्स, ध्यान से समझिएगा, पोएट एंड पैनकेक्स। ये पैनकेक जो है इसका ऑथर है अशोक मित्रन। क्या नाम है? अशोक मित्रन। क्या नाम है? अशोक मित्रन। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में मैं बताना चाहूंगा एक स्टूडियो जिसका नाम है जेमिनी स्टूडियो, जहां फिल्म शूटिंग होती थी, जेमिनी स्टूडियो। और जेमिनी स्टूडियो का जो मालिक था वो थे एस.एस. वासन। क्या नाम था? एस.एस. वासन। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ पोएट एंड पैनकेक क्या है। तो ये मेकअप ब्रांड था। मेकअप, मेकअप समझते हैं, जो गाल में लगाता है मेकअप, लड़कियों जो गाल में लगाती है वही मेकअप। तो ये मेकअप मटेरियल था। तो कह रहा है कि पैनकेक क्या था? तो ये क्या था? मेकअप मटेरियल था। ऑप्शन नंबर सी, खटाक दे मारो, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है ना। पहले जो व्हाइट स्क्रीन आती थी फिल्म में, तो अपना भाई चेहरा को दिखाने के लिए इतना 10-10 किलो का मतलब लगाया जाता था क्रीम। सोचिए 10-10, 15-15 किलो का पूरा बॉडी में लगाया जाता था ताकि वो चेहरा उसका अच्छे से दिखे, है ना। बैजंती जयमाला के समय में जो से ये है ना, ये पिक्चर जब रिलीज होती थी तब। जेमिनी स्टूडियो चेन्नई में था। कब था? चेन्नई में। कहाँ था बाबू? चेन्नई में, ठीक है। 1940 के आसपास ये स्टूडियो खुली थी, ठीक है। चेन्नई में था ये स्टूडियो और इसका मालिक था एस.एस. वासन। मैं अभी पढ़ाया नहीं हूँ, ऑफलाइन क्लास में मैं पढ़ाऊंगा इसको। हाँ, बॉस कौन था? जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन था? रे भाई, जेमिनी स्टूडियो का बॉस था मिस्टर बासन। क्या था? मिस्टर बासन। क्या नाम था? मिस्टर बासन। समझ में आपको आ गया? मतलब हम लोग कहीं नहीं छोड़ने वाले हैं। अब लास्ट, अब आधा घंटा भी नहीं लगेगा, 20 मिनट में आपकी सिलेबस, आपकी जो क्लास है वो समाप्त होने वाली है। और मैंने सारे चैप्टर्स को लाया हूं यहाँ पे, ठीक है। अगला कोई क्वेश्चन है क्या जी? हाँ, सोफी वाला आ गया, 8वां गोइंग प्लेस। सोफी एक युवा लड़की थी, आपको मालूम है, और वो ड्रीम देखती थी, सपना देखती थी मैनेजर बनने का, बिल्कुल एक्ट्रेस बनने का, बिल्कुल फैशन डिजाइनर, यानी सब चीज चाहती थी। ये चैप्टर है गोइंग प्लेसेस का। क्या है? गोइंग प्लेस, गोइंग प्लेसेस, जिसको लिखे हैं A.R. बार्टन, A.R. बार्टन जी, A.R. बार्टन जी लिखे, ठीक है। इसमें दो लड़की है, एक का नाम है सोफी, एक का नाम है सोफी और एक का नाम है जेंसी। प्यारे बच्चों, ये दोनों में अंतर ये है कि सोफी जो है सो डे ड्रीमर लड़की है, डे ड्रीमर लड़की है, और ये प्रैक्टिकल लड़की है। ये क्या है? प्रैक्टिकल लड़की है, प्रैक्टिकल लड़की है। ये दिन में सपना देखती है। एक तो सपना देखती है कि एक फेमस फुटबॉलर है जिसका नाम है डेनी कैसे। क्या नाम है? डेने कैसे। और ये डेने कैसे फेमस फुटबॉलर है, आयरिश फुटबॉलर है, और इससे आयरिश फुटबॉलर से ये लव करने लगी, ऐसा वो सपना देखती है। ये बनना चाहती मैनेजर, एक्ट्रेस, फैशन डिजाइनर, सभी कुछ बनना चाहती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं बढ़ता जाऊंगा और आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। डेने कैसे कौन था? तो डेने कैसे जो था वो एक फुटबॉलर था। मैं मालूम है कौन सा देश से खेलता था? तो भाई वो यूएस से खेलता था, लेकिन यूएस यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो वो आयरलैंड यहाँ पे कह सकते हो। आयरलैंड से कहाँ से? मैंने कहा आयरिश, आयरिश का मतलब ही होता है आयरलैंड, आयरलैंड के आदमी को कहा जाता है आयरिश। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आयरलैंड हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेश्चन है क्या? और कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं। अब आ जाते हैं पोम पे। जितने भी पोम है उससे भी क्वेश्चन बनता है तो मैं बनाऊंगा। जैसे कि यहाँ देखिए, कह रहा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर। कुछ नहीं, अब हम समझ गए कि ये जो है माई मदर एट 66 का है। माई मदर एट 66 याद कीजिए वो दिन जब मैं पढ़ाया था, किसके द्वारा लिखा गया है? कमला दास। किसके द्वारा लिखा गया है? कमला दास। अब सब कुछ आपको याद हो गया, बस इतना ही जानना था। अब खटाखट क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन खटाखट बनेगा, सटासट बनेगा। चलिए देखिए, आइए समझते हैं। कह रहा है कि ये जो निम्नलिखित में से टेक्स्ट कौन सा पोएम से? तो भैया माई मदर एट 66 से। एकना में कोई सोचने वाली बात है क्या? बस ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। फिर कह रहा है कि वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू? अरे पोएट कहाँ जा रही थी भैया? कोचिंग जा रही थी। कहाँ से जा रही थी? पेरेंट्स होम से जा रही थी, पेरेंट्स के घर से जा रही थी। और कब जा रही थी? लास्ट फ्राइडे को जा रही थी, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को जा रही थी। इतना समझ लो काफी है। सुनो, कहाँ जा रही थी? कोचिन मार्केट नहीं, कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। ऑप्शन नंबर बी होगा, बिना कुछ सोचे हुए मार लो। सिनेमा हॉल नहीं होगा, पेरेंट्स के घर नहीं। वेयर वाज कहाँ जा रही थी ना, तो कहाँ जा रही थी? कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। बस फ्रॉम वेयर अगर रहता तो ऑप्शन नंबर हो जाता इसका ए, लेकिन इसमें सिर्फ वेयर मतलब कहाँ जा रही थी, तो कोचिन जा रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है
कौन बैठी थी पोएट के बगल में? उसकी मदर बैठी हुई थी और उसकी मदर 66 साल की हो गई थी, ओल्ड लेडी थी। और उसका जो फेस है प्यारे छात्रों वो एसन की तरह था। एसन का मतलब होता है राख, जिसमें कोई चमक नहीं रहता है, कोई धमक नहीं रहता है। वो अपनी माँ का बॉडी को डेड बॉडी से कंपेयर करी है, डेड बॉडी, क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। बाद में अपनी माँ को लेट विंटर्स मून से भी तुलना करती है, क्योंकि इस तरह का मून में भी कोई चमक नहीं होता है। तो कौन बैठी थी? उसकी डॉटर नहीं, मदर। यस, मदर बैठी थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। अब थोड़ी मैं स्पीड बढ़ाता हूं ताकि 5 मिनट के अंदर ये पूरी क्लास समाप्त हो जाएगी आपकी। और आगे मैं बढ़ता हूं। प्यारे बच्चों, कह रहा है किस प्रकार के ये कीपिंग क्वाइट है। प्यारे बच्चों, एक कविता मैंने पढ़ाया था कीपिंग क्वाइट, याद कीजिए। कीपिंग क्वाइट मैंने पढ़ाया था पैब्लो नेरूडा साहब का। बहुत शानदार। इसमें कवि कहते हैं मैं 12 तक गिनूंगा और सबको क्या हो जाना है? साइलेंट हो जाना है, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलनी है। तो इसमें क्या कवि क्या कहते हैं? कहते हैं इसमें किस चीज की बात करते हैं कि ग्रीन वार्स, फॉरेस्ट को मत काटो, गैस से वार मत करो, फायर से वार मत करो, यानी सब कहते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, एक बार डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है तो आप देख लीजिएगा। चूंकि आगे बढ़ते हैं, बाबू यहां पे कह रहा है कि क्या क्या चीजें थिंग्स ऑफ ब्यूटी में मेंशन किया गया है। हाँ, आ थिंग ऑफ ब्यूटी। आइए आ थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में बात करता हूं। इसके जो राइटर हैं उसका नाम है जॉन कीट्स। क्या नाम है प्यारे बच्चों? जॉन कीट्स। ठीक है, जॉन कीट्स। ठीक है, जॉन कीट्स। इसमें सन एंड मून ये ब्यूटी है, यंग ट्री भी ब्यूटी है, फ्लावर्स भी, ऑल ऑफ दी सभी चीजें जो है वो लिस्ट किया गया है आ थिंग ऑफ ब्यूटी के रूप में। आ थिंग ऑफ ब्यूटी के रूप में। ठीक है, कोई समस्या नहीं। चलिए, बस महज 2 मिनट और आपको ठहरना है। काफ़ी लंबा क्लास हो गया मेरे ख्याल से, अच्छा खासा लंबा क्लास हो गया। तो 2 क्लास और भी, ज़रा सा वेट कीजिएगा। बस थोड़ी सी क्लास लंबा चल रहा है मेरे छात्रों। मैं आप लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, प्लीज़ आग्रह करता हूँ कि वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके बस एक दिन में आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक, कल एग्जाम है और जिनका एग्जाम नहीं वो भी देखेंगे। ठीक है, और 21 अक्टूबर को याद रखिएगा क्रैश कोर्स मिल्टन इंग्लिश हजारीबाग में स्टार्ट हो रही है, भूलिएगा नहीं। कह रहा है सैम थर्ड लेवल में कौन है भैया? सैम थर्ड लेवल में, अरे भोलो ना, थर्ड लेवल ना, थर्ड लेवल में तीनों कैरेक्टर है। पहले ऑथर कौन है? जैक फिनी। कौन है? जैक फिनी साहब ऑथर है। इसमें से चार्ली नाम का एक व्यक्ति है जो 31 साल का है, लुइजा इनकी पत्नी है और सैम इसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, मनोचिकित्सक दोस्त है। तो एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है चार्ली का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इतना तो आप पढ़े होंगे भैया, इतना तो आप पढ़े होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो। लेट्स टाइगर बी अवेयर हु सेड दिस। ये टाइगर किंग से है, द टाइगर किंग। टाइगर किंग को लिखने वाले हैं कल्कि साहब। कौन लिखे हैं? कल्कि साहब। इसमें जिलानी जंग बहादुर जो कि महाराजा हैं। कहाँ का महाराजा है? प्रतिबंधपुरम का राजा है। और ये इनका जब उम्र 10 दिन होता है 10 दिन में एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो प्रिडिक्शन करते हैं कि ये लाइफ में क्या करेगा, प्रिडिक्शन करते हैं। तब ये कहता है कि इसका एस्ट्रोलॉजर कहता है कि इसका डेथ हो जाएगा। किससे डेथ हो जाएगा? टाइगर से हो जाएगा। टाइगर से डेथ होगा क्योंकि इसका जन्म हुआ है बुल आवर्स में। कौन सा आवर में? बुल आवर्स में हुआ है। लेकिन तब ये लड़का कहता है कि अब टाइगर सावधान हो जाओ। तो कौन कहता है ये बात? तो ये बात कहता है कि छोटा बच्चा जो 10 दिन का था, प्रिंस जंग बहादुर। ऑप्शन नंबर सी। खो गया कहानी खत्म। बस बहुत अब खत्म होने वाला है। ए भाई, ये आ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का है और इसको लिखने वाली है तिसानी दोषी। ये कह रही हैं कि एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम क्या था? गोंडवाना।
बाबू गोंडवाना तो ऐसे 650 मिलियन साल पहले की बात है, 650 मिलियन ईयर एगो, लेकिन इसकी लाइफ 500 मिलियन तक रहा। कह रहा है कि गोंडवाना, कह रहा है कितने साल पहले गोंडवाना एग्जिस्ट करता था, तो 650 मिलियन ईयर्स पहले, 650 मिलियन साल पहले गोंडवाना एग्जिस्ट करता था। और गोंडवाना इंडिया भी गोंडवाना का पार्ट हुआ करता था। ये सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, सुपर कॉन्टिनेंट। और ये सुपर कॉन्टिनेंट में क्या क्या होता था, मतलब इंडिया इसी में आता था, ऑस्ट्रेलिया इसी में आता था, अंटार्कटिका इसी में आता था, तो साउथ अमेरिका इसी में आता था। तो ये कुछ 5 कंट्री है इसी में आता था। 650 मिलियन साल पहले की घटना है। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया, वीडियो आप देख लीजिए प्लीज। एकेडमिक सोकल्स्की के माध्यम से, एकेडमिक सोकल्स्की जो है वो रशियन रिसर्च विसिल है। क्या है, रशियन रिसर्च विसिल। देखो ऑप्शन नंबर ये हो गया। और इससे 52 लोग टोटल जाते हैं कहाँ, सॉदर्न पोल ही क्या होता है, एंड यानी अंटार्कटिका। कहाँ, अंटार्कटिका जाने के लिए 100 घंटे लगाना पड़ता है। ये जर्नी कहाँ से, 13.09 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर मद्रास से, कहाँ से, मद्रास से स्टार्ट करती है और 100 घंटा में पहुंच जाती है कहाँ, अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका दुनिया का बेस्ट प्लेस है। क्या है, बेस्ट प्लेस। किसके बारे में जानने के लिए, प्रेजेंट को, अर्थ के प्रेजेंट को जानने के लिए, पास्ट को जानने के लिए और फ्यूचर को जानने के लिए अंटार्कटिका क्या है, बेस्ट प्लेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बार मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि तमाम विद्यार्थियों को कि आज की क्लास आपका यहीं समाप्त हुआ। मैंने हर क्वेश्चंस को लिया जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा में आपका सिलेबस जहाँ तक पूछा जाना था मैंने वहाँ तक लिया। इसके बाद कोई सवाल मतलब पूछा नहीं जाएगा। तो ये क्लास उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है भी। हाँ, थोड़ा समय का अभाव रहा, इतनी समय नहीं है कि एक दिन की क्लास में मैं पूरी बता सकता हूँ, लेकिन मैंने इतना ज़रूर कर दिया कि एक आइडिया लग गया होगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से रहने वाला है। आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मैं दावे तो करता हूं कि आपको एग्जाम में बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा और आप ज़रूर देख कर जाइएगा। जो विद्यार्थी का एग्जाम नहीं है वो भी क्लास को देखेंगे ताकि उनका रिवाइज हो जाएगा पूरी चैप्टर से। और आपको घबराना नहीं है, 12th के एग्जामिनेशन तक जो फाइनल एग्जाम होगा वहाँ मैं बहुत एनर्जी के साथ आपका आने वाला हूँ। प्यारे साथियों, मैं दोबारा आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मिल्टन इंग्लिश क्लास 21 अक्टूबर को एक बैच स्टार्ट करने जा रही है। 21 अक्टूबर को बैच स्टार्ट करने जा रही है जिसका टाइमिंग होना जा रहा है 3 से 4। ये क्रैश कोर्स होगा जिसका फी एकदम बहुत कम होगा। फी 750 होने वाला है, सिर्फ 750 होने वाला है, 750। और इससे 1 रुपया भी कम नहीं होगा। 750 में आप चीज़ों को पूरे अच्छे से कर सकते हैं। एड्रेस मैं बताना चाहूँगा, आप सभी बच्चों को हजारीबाग लोचन पथ में आकर के मेरे इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मैं दोबारा नंबर लिख सकता हूँ 7352263617। ठीक है, चलिए एक बार यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, सब लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, कोई समस्या नहीं है, ताकि आप बाद में कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ प्यारे छात्रों, मेरे पास एक और स्पोकन का बैच है। स्पोकन का बैच हमारा जो है वो अभी सुबह 3 से 4 नहीं चल रही है। 3 से 4 तो आप लोग का बैच हो जाएगा। सुबह 6 से 7 चल रहा है। तो वैसे छात्र जो स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए मॉर्निंग में बैच है 6 से 7। तो आप आ सकते हैं, अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आज की जो सेशन है हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाता है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि वीडियो जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करेंगे। और फिर मैं मिलता हूं आप लोगों से कुछ अगला वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को दुर्गा पूजा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप लोग की परीक्षा सहित आपके जीवन सफल बनाए, इसका मैं कामना करता हूं। और फिर मिलता हूं, आज से आप लोग की क्लास छुट्टी हो जाती है, फिर मैं मिलूंगा कुल मिलाकर के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों 15 तारीख के बाद ही मैं आपसे रूबरू हो जाऊंगा। तो आज आप लोग के लिए तहे दिल से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग की फेस्टिवल बहुत शानदार हो और आप ये वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, सब्सक्राइब करें।